बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा है और आपसे ऑफ एंड ऑन बात होती रही है हमारा। ये जो चीन के साथ हमारी सफारती सरगर्मियां हैं, दो के इनका सिलसिला रुका नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि स्लो ज़रूर हुआ पिछले कोई 2-3 साल के टेन्योर के अंदर। और अब एक बार फिर हम एक नई जहद देख रहे हैं, एक नई ज़िंदगी देख रहे हैं CPEC के इस मरहले में, जिसमें हमने पहले बुनियादी ढांचे पे काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, अब हम इकोनॉमिक जोन्स के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आप कितना मौसर देखते हैं इस दौरे को और कितना फ्यूचर ओरिएंटेड देखते हैं? जी यकीनन देखिए, ये तो गेम चेंजर इसीलिए कहलाता है ये पूरा प्रोजेक्ट, और इसीलिए कहलाता है ये प्रोजेक्ट BRI का सबसे अहम प्रोजेक्ट, यानी बेल्ट एंड रोड का, जिसमें तकरीबन 142 से ज्यादा ममालिक पहले ही किसी न किसी तरीके से मुंसलिक हो गए हैं। और ये तकरीबन $4 ट्रिलियन का प्रोजेक्ट है। $1 ट्रिलियन से ज्यादा चाइना खर्च कर चुका है और बतदरीज ये अपनी आबोताब से बढ़ रहा है। और यही वजह है कि जियो पॉलिटिकल मंजरनामे पर अमेरिका को इसकी फिक्र है और जिसकी वजह से उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी का एक कलीदी जी डॉक्टर साहब आज अपने बात पर ये विजिट हाई पावर विजिट है। और उससे पहले उनके वजीर खारजा भी आए, उससे पहले भी हाई पावर विजिट हमारे भी अभी गए। तो जितने थोड़ा सा ऑडियो ब्रेक हो रहा है, आपने तैयब उर्दगान साहब का जिक्र किया, ये जी थोड़ा सा ऑडियो ब्रेक हो रहा है, तो थोड़ा सा फिक्स कीजिएगा। मैं साथ एक सवाल क्लब कर लेता हूँ। आपने चूंकि हम ही लीफिंग का जिक्र कर रहे हैं, जो कि नायब वजीर आजम हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि एक तो प्रेसिडेंट शी के बड़े करीब हैं और इनका बड़ा रोल रहा है जो चीन की इक्तसादियात है उसको रीडेवलप करने में, उसको बेहतर करने में, और इनका बड़ा फोकस है। तो बिलखुसूस इनकी आमद को पाकिस्तान कैसे मजीद मौसर बना सकता है दोनों ममालिक के दरमियान? आई मीन इन शोबों के ऊपर हमें मजीद बेहतर प्रेजेंटेशन देनी चाहिए, मजीद एतमाद पैदा करना चाहिए ताकि मनसूबा और बेहतरी से और तेजी से आगे बढ़े। डॉक्टर साहब किसी और जो टेक्निकल इशू है, और इस हवाले से डॉक्टर साहब भी कहते हैं कि बड़ा इवेंट है। और जिस तरह से अभी हम CPEC में जो एक्टिविटी के हवाले से मान पहले जो बात करते रहे ऑन एंड ऑफ अपने शो पे, पिछले 2-3 सालों में ये एक्टिविटी हमें कम नज़र आई है। उसकी बहुत सारी रीजंस भी हो सकती हैं, कुछ पॉलिटिकल भी थी, कुछ ओवरऑल वैसे भी, लेकिन इसके बावजूद अब जो इस तरह की एक्टिविटी है पाकिस्तान की इकॉनमी की ग्रोथ के लिए इट्स वेरी हेल्पफुल। डॉक्टर साहब हमारे साथ डॉक्टर साहब एक तो अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा, और साथ मैंने सवाल किया था जो ही लीफिंग है वाइस प्राइम मिनिस्टर, इनका अपना बड़ा किरदार रहा है चीन के इक्तसादी मामलात के अंदर, तो पाकिस्तान किस तरह ज्यादा बेहतर फायदा उठा सकता है इनकी शख्सियत से यहाँ पे होते हुए? प्रेसिडेंट शी के बड़े करीबी भी हैं ये। जी हाँ, ये बिल्कुल न सिर्फ करीबी है, बल्कि आप जिस तरह हमारे मुल्क में प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर होता है, इस तरह ये डायरेक्टर भी हैं इनके कम्युनिस्ट पार्टी के। और वो जो उनका सेक्रेटेरिएट है उसके डायरेक्टर भी हैं, और ये लुक आफ्टर करते हैं टोटल जो फाइनेंशियल सेक्टर इनके अंडर में काम करता है, और उसको ओवरसी ये करते हैं। ये $60 ट्रिलियन का ये प्रोजेक्ट से डील करते हैं तमाम। तो इनकी अहमियत तो यकीनन एक बहुत ही कलीदी किस्म की अहमियत है। और इससे पहले भी जिस कलीदी ओहदों पर ये रहे हैं, और खासतौर पर फाइनेंशियल साइड में, तो इनके मशवरे के बगैर मैं नहीं समझता कि कोई प्रोजेक्ट वहाँ कोई मंजूर हो सके चाइना में। तो लिहाजा उस लिहाज से इनकी अफादियत और अहमियत का अंदाजा हो सकता है। लेकिन हम आ जाते हैं कि अभी हमें जो स्लो हुआ, चले वो किस्सा पारीना हो गया, माजी बन गया, लेकिन उसका एक नुकसान हमें हुआ कि स्लो होने से हमारी एक तो जो एक रिलेशन चल रहा था, एक कॉन्फिडेंस चल रहा था चाइना के साथ, उसमें भी फर्क पड़ा। और दूसरा ये है कि स्लो होने से प्रोजेक्ट्स डिले हुए, उसकी कास्ट बढ़ी और चाइना को इसमें बड़ी तंगी हुई। मेरे खुद जाती तौर पर चाइनीज सफीर और चाइनीज काउंसिल जनरल ने दबे अल्फाजों में इसका गिला किया, खुद मेरे साथ भी। अच्छा। और ये पिछले 1.5 साल पहले की बात है, और जब ये सिलसिला चल रहा था 1.5-2 साल पहले की बात, तो उसमें जाहिर है ये पाकिस्तान को इसका जितना नुकसान होना था वो हो चुका। लेकिन इसमें आप ये अंदाजा करें कि 1,92,000 के करीब तखमीना है कि हमारे लोगों को फिलफौर उसमें जॉब भी मिल सकेगी, और जाहिर है बिजली के जो अर्ली हार्वेस्टिंग की है वो लग चुके हैं। तो ये तमाम चीजें अगर हम देखा जाए तो इसका जियोपॉलिटिकल अहमियत और अफादियत अपनी जगह पर, लेकिन अभी तो हमें देखना यह है कि ये $40 अरब का जो मंसूबा तैयार हुआ, जिसमें से जो इसके जो इब्तिदाई लवाजमात हैं, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर,
वो पाया तकमील उसको होने में ज्यादा अरसा नहीं लगेगा, ज्यादातर हो चुके हैं, लेकिन अब जो उसके फ्रूट्स मिलना हमें है 9 जो हमारे इकोनॉमिक जोन है उसमें, लेकिन हमें भी थोड़ी सी अकल के नाखून लेने होंगे कि हमें ईज ऑफ बिजनेस, जिस तरह के चाइनीज एम्बेसडर और काउंसिल जनरल ने मुझे बताया, और जिस तरह मुझे यूएई में भी जब मेरे दौरान तैनाती वहाँ सफीर के तौर पर मुझे बताते थे वहाँ के हुक्मरान कि जब तक ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यहाँ क्लियर नहीं किया जाएगा और जब तक ये जितने हमने हर्डल्स क्रिएट किए हुए इन्वेस्टर्स के लिए उसको दूर नहीं किया जाएगा। एक रोशनी की किरण थोड़ी सी नजर आई है कि ये जो काउंसिल इन्होंने फैसिलिटेशन काउंसिल, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, तो अभी इन्होंने हाल ही में जो इब्तिदा की है, इससे उम्मीद हो रही है कि चाइना भी कंफर्टेबल हो जाएगा और बाकी इन्वेस्टर्स गल्फ के, क्योंकि हमारा दूर रस तो इसके लिए हमें और कुछ करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल ये हमें करने से बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। आप अंदाजा करें कि अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल बीच में ऐड कर लीजिए क्योंकि वक्त की शॉर्टेज में चाहूंगी इसको भी कैटर कर लें। 2 के दीगर मंसूबों के हवाले से हम बात कर रहे हैं और मुख्तलिफ यादाश्तों पे अब दस्तखत भी होने हैं, लेकिन दूसरी जानिब ये जो रेलवे ट्रैक के हवाले से भी कहा जा रहा है, इसका भी ऐलान किया जाएगा। किस तरह से देखते हैं आप इस एक्टिविटी को? देखिए, इसको तो मैं तो बहुत बड़े तनाजुर में देखता हूँ, जियोपॉलिटिकल तनाजुर में। अगर ये स्टेट ऑफ मलाका यानी साउथ चाइना सी को इस्तेमाल करे चाइना, तो उसको 2 से 3 महीने लगते हैं 16,000 नॉटिकल माइल का मुसाफिरत करके अपनी 80% तेल और बाकी मामलात यहाँ से लेके जाता है। और जबकि ये जब रेल लाइन बन जाएगी और अभी भी जो हमारे पास रोड है जिसको इस्तेमाल भी किया गया है, तो ऐसी सूरत में सिर्फ 5,000 किलोमीटर रहता है, यानी कि 2.5 से 3 दिन में वो गुजरात टॉप क्रॉस करके अपने टेरिटरी में जा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि चाइना कंटेनमेंट की पॉलिसी जो इंडियन ओशन में, इंडियन पैसिफिक ओशन में, उसमें जाहिर है उनको बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हो जाएगा। हमारे लिए ये है कि एक बहुत बड़ा रास्ता खुल जाएगा M1 के बनने से, और हमारे सारे के सारे जो गवादर का मामला हमारा और हमारी राहदारी के जो पैसे, आप अंदाजा करें इजिप्ट को 5.17 बिलियन हर साल मिल रहा है 160 किलोमीटर के सुएज कैनाल पर। अच्छा। और आप अंदाजा करें, और ये आज पिछले साल की मैं आपको फिगर दे रहा हूँ, तो ये सुएज कैनाल पर ये उनको फायदा हो रहा है। तो हमें तो जाहिर है अगर कुछ, बाकी तो इंशाल्लाह हमारे 9 इकोनॉमिक जोन तो बनेंगे ही बनेंगे। हमें इस पे बहुत आस उम्मीद, न सिर्फ आस उम्मीद बल्कि इस पे काम हो चला है। लेकिन मैंने जैसे कि कहा कि पाकिस्तान को अक्ल के नाखून लेने होंगे, उन्हें अपने बाकी प्रोजेक्ट जो है PSDP के और दूसरे प्रोविंसेस को, इसमें कोऑर्डिनेशन की बहुत जरूरत है।